ये सड़क हमारा सामाजिक मुद्दा है, किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। क्योंकि ये सभी फौजी लोग पिछले, मैं खुद देखता आ रहा हूँ, लगभग 2 साल से उनका अभियान चल रहा है और गांव गांव जाकर, शहर शहर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार उन्होंने कई अन्य कार्यक्रम भी किए जो समाज के हित में। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि फौजी तो देश की सीमा पर जाके दुश्मनों से लड़ते हैं, वही देश के अंदर दुश्मनों से रक्षा करने के लिए इस भिंड जिले के लिए आगे आते हैं। ऐसे फौजियों को हमको गर्व से, बल्कि लोगों को आगे आकर साथ देना चाहिए। हमारा भिंड जिला एक सुंदर आम की तरह था, जो कि पका हुआ आम होता था, बड़ा सुंदर होता था। वो आम की तरह था। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हमको आम की तरह दे दिया, लेकिन हमको विकास के नाम पर इन नेताओं ने उस आम को पहले छीला गया और हमसे कहते रहे कि विकास कर रहे हैं। हमने सोचा था छील रहा है, चलो विकास हो रहा है। आम को छील लिया, गूदा निकाल दिया। फिर हमने पूछा अरे ये क्या हो रहा है? उसने कहा विकास हो रहा है। मतलब आम को छील लिया, गूदा निकाल दिया, हमने सोचा विकास हो रहा है। गूदा भी खा गए। हमने फिर पूछा अब तो गुठली बची है, अब क्या हो रहा है? बोले विकास हो रहा है। अब भी विकास हो रहा है। हम लोग, हमारे फौजी भाइयों ने सोचा अरे विकास नहीं, ये सर्वनाश हो रहा है। इस आम को खा गए, इसका बकरा खा गए, गुठली तो बचा लो, उसको जमीन में गाड़ दो, दोबारा पेड़ लगा दो और आम को निकाल के दिखा दो। इस भिंड के वासियों को हमारा बहुत के लोगों से निवेदन है, ये फौजी भाई है, ये सामाजिक मुद्दे लड़ते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। इन्होंने रुचि भदौरिया का मामला उठाया, इन्होंने फौजियों के, इन्हें सड़क के मामले उठाए, लेकिन इस आम की गुठली को जो नेताओं ने निचोड़ कर खा गए हैं, उसको अब बचा लो। उस गुठली को वापस ही जमीन में गाड़ दो, जिससे उसका पौधा बन जाए और पेड़ बनकर फिर हम उस आम को उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए इस हाईवे पे जो जितनी मौतें हुई हैं, किसी ने इसका ध्यान अवगत नहीं करा है। कितने नेताओं ने विधानसभा लगाई, कितने सांसद संसद में बोले, कितने समाज सेवी जो विपक्ष के नेता हैं वो सड़क पे आए, क्योंकि इनकी निजी दुकानें बंद करने के लिए ये फौजी भाई आगे आए हैं। क्योंकि देश में लड़ते हैं सीमा पे दुश्मनों के लिए, और भारत में भी लड़ेंगे देश के अंदर दुश्मनों को खत्म करने के लिए। तो हमारे गौहद के वासियों से निवेदन है, इन फौजियों को आगे बढ़ाइए और इन लोगों को साथ दीजिए। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं। हमारे सामने की घटना थी, एक भिंड का जवान था जो हमसे, जो डिड़ी गांव है वहाँ मिलके गया और थोड़ी देर बाद हमसे बोलता है भैया हम भी आपके साथ चलेंगे बाइक से। मैंने उससे ये कहा आप चलिए, हम पीछे आ रहे हैं। जस्ट वो 5 मिनट गया, एक ट्रक ने उसके चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। हम यहाँ से जब वापस गए, हमने उस साथी के साथ में जाएंगे, जब हमने वहाँ देखा तो हमें दूर से नजर आया कोई शराबबाज गिर गया है। मैंने सोचा शराबी गिर गया, उसको उठा लें। जब नजदीक गए तो देखा कि हमारे भाई अभी मिल गया, उसकी मौत हो गई। हम पहले अचंभित हो गए कि हम क्या करें। फिर हम वापस लौट के आए और गाँव वाले से बोला भैया वो अभी हमसे मिल के गया, वो खत्म हो गया है, लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर पाए। ऐसे कितने नौजवान मारे गए, कितने लोग मारे गए। हमारे आप लोगों से यही निवेदन था कि जो भी ये फौजी भाई कर रहे हैं देश के लिए, जिले के लिए कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।